सेट में कुछ नेटवर्क इशू के कारण हमारा अधूरा रह गया था क्वेश्चन। चलिए आज उसी को पूरा करेंगे। 100 तक क्वेश्चन हो गया था, उसके आगे हम लोग आज करेंगे। इस वीडियो को मैं सेट नंबर 3 करके डाल दूंगा और वो 3-4 मिनट का वीडियो है, 4-5 क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिएगा आप सेट नंबर 2 में। चलिए तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 101, खेल द्वारा शिक्षा के जन्मदाता कौन है? फ्रोवेल, कोल्डवेल, कुक, थॉमस कुक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 101 का हो जाएगा बी, कोल्डवेल, कुक। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न पूछते समय यह ध्यान रखना लाभदायक होगा कि छात्रों को प्रश्नों के उत्तर पूर्ण रूप से पहले ही ना बताया जाए, छात्रों की तर्क शक्ति का उपयोग किया जाए। और ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग इसका। छात्रों को स्पष्ट ना बताया जाए, उदाहरण उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखा जाए। ये तो क्वेश्चन बता चुके थे हम लोग। चलिए तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 103, पूछे गए प्रश्न का उत्तर गलत देने पर अध्यापक को चाहिए कि वह गलत उत्तर देने वाले छात्र को दंडित करे। उत्तर की शुद्धि को स्वयं ठीक करके छात्रों को समझाएं। कक्षा के विद्यार्थी की सहायता से उत्तर ठीक करवाएं। उस प्रश्न को छोड़कर पुनः दूसरा प्रश्न उस छात्र से करें। तो 103 का हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सी, मतलब कोई ऑप्शन नंबर सी, कक्षा के विद्यार्थियों की सहायता से उत्तर ठीक करवाएं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं। प्रायः कमज़ोर या शर्मीले छात्र प्रश्नों के उत्तर देने में झिझकते हैं। अध्यापक को चाहिए कि वह तब तक उसे प्रश्न न पूछे जब तक कि वे स्वयं को उत्तर देने योग्य न समझे। दूसरे छात्रों से उनकी तुलना करके उन्हें यह बताएं कि वे कितने कमज़ोर हैं। ऑप्शन सी, सहानुभूति एवं प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तर देने के लिए प्रेरित करें। ऑप्शन डी, उत्तर न देने पर उन्हें यथोचित दंड दें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सहानुभूति एवं प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तर देने के लिए प्रेरित करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तकों की सहायता से एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी गई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यावहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। ऑप्शन नंबर डी, अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यावहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता बढ़ाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, गृह कार्य देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह मात्रा में अधिक ना हो तो तथा स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने वाला हो। बालकों को पहले से कक्षा में बताया ना गया हो। छात्रों को घर में भी व्यस्त रख सकने लायक हो। लिखित रूप में ही मौखिक ना हो। चलिए तो इसका 106 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मात्रा में अधिक ना हो तथा स्वाध्याय को प्रोत्साहन देने वाला हो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 107 में हम लोग चलते हैं। अध्यापक को चाहिए कि वह पाठ पढ़ने से पूर्व बालकों की स्मरण शक्ति का परीक्षण कर ले, पाठ का सारांश बालकों को बता दे, पाठ विषय बालकों के पूर्व ज्ञान की चर्चा कर ले। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, पाठ विषय बालकों के पूर्व ज्ञान की चर्चा कर लें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 108 देखते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग के विषय में कौन सा कथन ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग तभी किया जाए जब बच्चे के उसके प्रति उत्सुक दिखाई दे। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग पाठ्य के आरंभ में किया जाना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग शिक्षण सोपान की विषय वस्तु के अनुरूप किया जाना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग पाठ के अंत में किया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी,
दृश्य सामग्री का उपयोग शिक्षण सोपान की विषय वस्तु के अनुरूप किया जाना चाहिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करनी है, किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं। आप उन्हें अपने कठोर अनुशासन के बल पर काम कराने को विवश करेंगे, सामाजिक कार्य पर प्रभावनात्मक भाषण देंगे, स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे, स्वतंत्र छोड़ देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110। आपके कक्षा शिक्षण में एक छात्र आपसे प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर देने में आप अपने को असमर्थ पाते हैं। ऐसी स्थिति में आप उस छात्र पर ध्यान नहीं देंगे, प्रश्न ही गलत है कहकर छात्र को असंतुष्ट कर देंगे, छात्र को डांटकर बैठा देंगे, दूसरे दिन सही उत्तर बताने का वादा करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूसरे दिन सही उत्तर बताने का वादा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 111। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा हम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए समाज द्वारा स्वीकृत मानक भाषा को, माँ से सीखी हुई भाषा को, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समाज द्वारा जो स्वीकृत भाषा है, जो समाज में बोली जाती है भाषा, उसे हम लोग मातृभाषा बोलते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में, क्वेश्चन नंबर 112। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को अत्यधिकता का ज्ञान देना आपके विचार में पिछड़ापन है, असंभव है, अनावश्यक है, आवश्यक है? चलिए बताइए, इसका 112 का आंसर हो जाएगा आपका आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा आवश्यक। अत्यधिक ज्ञान देने आपका विचार होना चाहिए, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 113। विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक अध्यापक के रूप में आप सक्रिय सहयोग देंगे, दर्शक बनकर कार्यक्रम का आनंद लेंगे, उस दिन अवकाश ले लेंगे, आकर्षक वस्त्र में मुख्य अतिथि का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सक्रिय सहयोग देंगे। आप एक टीचर के रूप में आप सक्रिय सहयोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। प्रश्न पत्र में निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न छात्र को सही मूल्यांकन कर सकते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। लघु उत्तर वाले प्रश्न, उपयुक्त सभी का मिश्रण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 115। यदि आपके शहर में कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है जिसका संबंध शिक्षा से है, तो आप क्या करेंगे? बिना प्रचार के अनुमति के भाग लूँगा, प्रचार की अनुमति लूँगा, विद्यालय से अवकाश लूँगा, उसके प्रति कोई रुचि न रखूँगा। तो प्राचार्य से अनुमति लूँगा हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 116। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल कितने लोग साक्षर हैं? तो ये तो जीके जीएस का सवाल हो गया, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे 778454120, मतलब यहाँ पे हो गया समथिंग अराउंड अरब खरब में जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपको नंबर में ही याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 117। मोहल्ले के चौराहे पर कुछ लड़कों का झुंड हमेशा खड़ा रहता है जो आते जाते लड़कियों पर टिप्पा टिप्पणी करता रहता है। उस मोहल्ले की निवासी होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? तो ऑप्शन नंबर में पहला, आपकी लड़की अभी बहुत छोटी है अतः आप इस ओर से उदासीन रहें, ये सजेशन देंगे। या आप उन लड़कों को समझाएंगे ताकि वे अपने आचरण में परिवर्तन लाएं। उन लड़कों के माता पिता से शिकायत करेंगे। उस मोहल्ले की समिति में उन लड़कों को व लड़कियों को बैठकर बात करने का अवसर देंगे ताकि भाईचारे व अपना को भावना का विकास हो तथा एक मोहल्ले के सदस्य होने का भाव उत्पन्न हो। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। बालक अपने बड़ों से भी तुम करके बोलता है। इस अवशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे। बालक को समझाएं कि अपने से बड़े को आप कहा जाता है, अपने से बड़ों को भूलकर भी तुम नहीं कहेंगे। आप बालक को आप कहकर संबोधित करेंगे। तो इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा बालक को
बालक को समझाएं कि आप अपने बड़ों को आप कहकर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, किसी कक्षा की परीक्षा के लिए सर्वोत्तम परीक्षा विधि क्या हो सकती है? व्याख्या प्रश्न विधि, वस्तुनिष्ठ प्रश्न विधि, मौखिक प्रश्न विधि, वस्तुनिष्ठ एवं व्याख्या दोनों का मिश्रण रूप। तो इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ एवं व्याख्या दोनों का मिश्रण रूप। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 120 नंबर, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा में हम यह जान सकते हैं कि विद्यार्थी कितनी बुद्धिमान है। अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है। विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थियों का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं, इसी पता लगाते हैं। चलिए तो आपका ये आज का सेट कंप्लीट हो गया है। चलिए अगला सेट हम कुछ ही घंटों में लाएंगे, उसको आप जल्दी देख लीजिएगा और जो मैं बता रहा हूँ वो करते जाइए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आपका धन्यवाद।